दफ़ा का जिक्र है। शिमलापुर गांव में शेरू अपनी बीवी रिया, बेटी रिंकी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। वो एक किसान था और खेती बाड़ी करता था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता था और जाके बाज़ार में बेचा करता था। सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ले लो, ऐसे आवाज़ लगाता था। भाई तुम्हारी सब्ज़ी तो पूरे बाज़ार में मशहूर है। अरे होगी क्यों नहीं, ये इतनी मेहनत जो करता है। अच्छा ठीक है भैया, लाओ दो मुझे 2 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो और 3 किलो गाजर दे दो और 20 रुपए की मेथी दे देना और थोड़ा जल्दी कर दो भाई, ठीक है ना। जी भाई क्यों नहीं, मैं आपको जल्दी से आपकी सब्ज़ी दे देता हूँ। ऐसे उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी। वो अपनी फसलों पे बहुत मेहनत करता था। अगले दिन जब वो सब्जियां बेचने जा रहा था तो उसकी बीवी आती है और उसको गन्ने के रस का गिलास पकड़ाती है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, तुम्हें पता नहीं मुझे लेट हो रहा है। जी वो पड़ोस से मैं बर्फ़ लेने गई थी और इतनी वहाँ ठंड थी, ऐसा लग रहा था सहरा से मैं बर्फीले पहाड़ों पर आ गई हूँ। उनके हर कमरे में एसी लगा हुआ था, किचन में भी। क्या हम भी एक एसी ले सकते हैं? मैं किचन में काम करते करते थक जाती हूँ और इतनी गर्मी भी तो हो रही होती है। अरे दिन में सबने देखना बंद करो, और अगर हमने एसी ले भी लिया तो उसका बिल कौन भरेगा? इतनी थोड़ी ना कमाई है मेरी, ज़रा तुम भी तो कुछ सोचो। और लाओ दो मुझे, ये दो, मुझे लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। ऐसे कह के वो पी लेता है और जब वो जाने लगता है तो वो देखता है कि ज़मीन में दरारें आई हुई थी और ज़लज़ला आ गया था। पूरा गांव तबाह हो जाता है और ज़मीन भी फट जाती है। शेरू की फैमिली किसी ना किसी तरीके से तो बच जाती है, पर उनका घर, उनकी फसल सब तबाह हो जाती है। अगले ही दिन वो घर की तलाश में निकल जाते हैं, पर रिया और चिंटू के पैर जलने लगते हैं और वो कहते हैं मम्मा पापा बहुत पैर जल रहे हैं और गर्मी भी लगी है। बेटा तुम मेरे पास आ जाओ और चिंटू तुम मेरी गोद में आ जाओ। ऐसा कह के वो उन दोनों को गोद में ले लेता है और वो लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। इन दोनों के पैर भी जल रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने कुछ नहीं कहते। वो लोग बच्चों की ये हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो एक नदी के पास रुक के पानी पीते हैं और पेड़ की छांव में एक झोंपड़ी बनाते हैं। शेरू कहता है कि रिंकी देखो, एक ही पल में क्या हुआ, हमारा घर, मेरा खेत सब तबाह हो गया। मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा? देखिए आप इस तरीके से हिम्मत ना आ रही है, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? आप फिक्र ना करें, हम लोग कोई काम ढूंढ लेंगे। वो उस शहर के अमीर मर्द राजू के पास झाड़ू पोछे के काम के लिए रख लिए जाते हैं और वहाँ सैलरी भी ज़्यादा थी और वो बंदा अपनी बीवी और एक बेटी पिंकी के साथ रहता था। अगले दिन जब वो काम के लिए उनके घर जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि पिंकी की मम्मा उसके लिए केक, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है और कह रही है बेटा पिंकी तुम ये आराम से खाओ, और मैंने एसी भी खोल दिया है, जब ठंड लगे तो एसी बंद कर देना। लेकिन मम्मा मैंने तो आपको पिज़्ज़ा का बोला था, अब हमेशा मुझे ये चीज़ें खिलाती रहती हैं, अब कभी वो मुझे नहीं देती हैं जो मैं चाहती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी ना, अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। चलो अब ये सब खा लो और देन आपको स्टडी भी करनी है। एसी की कूलिंग बाहर भी आ रही थी और चिंटू और रिंकी एक दूसरे से कहने लगते हैं देखो चिंटू कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, मेरा तो दिल चाह रहा है यहीं पे सो जाऊँ। हाँ यार बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पिंकी उन दोनों को देख लेती है और आग बगोला हो जाती है और उनसे कहती है बेशरम, गंदे गरीब, मुफ्त में एसी की हवा ले रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? ऐसे उन लोगों को डांटने लगती है और बाहर आके रिंकी को धक्का दे देती है। वहीं सब आ जाते हैं। शेरू और रिया भी अपने अपने बच्चों के पास आते हैं और पूछने लगते हैं क्या वो बेटा ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हैं
नहीं मम्मा पापा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी हम लोगों को, हम ठीक हैं, पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। मम्मा पापा देखे ना, ये लोग मुफ्त में हमारे एसी की हवा ले रहे थे। उन दोनों को भी गुस्सा आ जाता है और वो उनको धमकी देने लगते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने बच्चों को हमारी मुफ्त की एसी की हवा खिला रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ का बिल देते हो जो तुम लोग मुफ्त में एसी की हवा खा रहे हो? अगर तुम लोगों ने इन बच्चों को मेरे घर से ना निकाला तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूँगी। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना तुम लोगों को नौकरी से निकालना है या इन बच्चों को मेरे घर से निकालोगी? एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? इनको घर से निकालो। वो लोग परेशान तो हो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को घर जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब उन लोगों ने अपना किराए का घर भी ले लिया था। फिर चिंटू कहता है, बाबा देखे ना, पिंकी के कमरे में कितना बड़ा एसी है, वो तो हमें वहाँ जाने भी नहीं देती। उनके तो घर में हर तरफ एसी लगा हुआ है। मम्मा पापा, हमने आपसे बस एक ही ख्वाहिश की है एसी की, और कोई ख्वाहिश नहीं की, फिर भी आप उससे भी पूरा नहीं करते हमारे लिए। शेरू कहता है कि बेटा, जब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे मैं तुम लोगों को ज़रूर एसी लेके दूंगा। अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि तुम लोगों को एसी लेके दूं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मेरे पास एसी की हवा लेने का एक तरीका तो है, पर वो थोड़ा देसी टाइप सा है। अभी रुको। वो गीली रज़ाइयाँ खिड़की के ऊपर टांग देती है, जिससे एसी की तरह हवा तो आ जाती है, पर अभी भी दोनों बच्चों का मुंह लटका रहता है। कुछ दिन बाद जब राज की बीवी घर के सामने वाले गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है तो दो गुंडे आकर उसको अगवा कर लेते हैं। और ये मंज़र शेरू और रिया देख लेते हैं और कहते हैं, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल लगाओ और मेरी साइकिल के पीछे बैठो, हम लोग इनके पीछे जाएंगे। रिया भी ऐसा ही करती है और वो पुलिस को कॉल लगाकर उसकी साइकिल पे बैठ जाती है। वो वैन का पीछा करते हैं। रिया राज की बीवी को गुंडों से अलग करती है और शेरू उनकी खूब पिटाई करता है। इतने में ही पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों गुंडों को पकड़ लेती है। जब वो लोग घर आते हैं तो राज और राज की बीवी दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहने लगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो। पिंकी कहती है, जी आंटी थैंक यू मेरी मम्मा को बचाने के लिए। चिंटू और रिंकी को भी सॉरी बोलिएगा। राज उनको तोहफे के तौर पे पैसे देता है और उनके घर में एसी लगवाने का मशवरा भी देता है। अब शेरू भी ऐसा ही करता है और अपने बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक अपने घर में एक एसी लगवा लेता है। दोनों बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों तो चीखते रहते हैं, ये एसी लग गया, ये थैंक यू मम्मा पापा, आपने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक एसी लगवा दिया। अब शेरू और उसकी फैमिली आराम से और खुशी खुशी रहने लगते हैं।